Assalamualaikum students, my name is Ibrahim and I hope you are having a good time and you are really taking all kind of precautionary measures to to avoid any kind of disease. Okay, and since we all are having our online classes, so अभी जो है हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि हमारा लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं होता तो हम जो है ऑनलाइन की तरफ हम क्लासेस को लेकर आगे जाएंगे। तो अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस में मैं फ़िलहाल आप लोगों को ग्रामर बेसिकली पढ़ाऊँगा जितना मुझसे हो सकेगा, और ग्रामर के अंदर जो भी आप लोगों की छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं, चूँकि ग्रामर भी ऑब्वियसली आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो हम जो है ग्रामर को पढ़ाएंगे। तो ग्रामर के अंदर तो आपको पता है बेशुमार चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं बड़ी बेसिक से लेकर आप लोगों को चलूँगा ताकि जब क्लास में भी आप इंशाल्लाह लॉकडाउन को बताएंगे तो उसमें उससे आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले तो मैं सारा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, इसकी कितनी काइंड्स होती हैं, जैसे सपोज नाम के कितने काइंड्स हैं, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब की कितनी काइंड्स है, एडवर्ब क्या है, इसकी कितनी काइंड्स हैं, यानी कि जिसकी जितनी काइंड्स हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो मैं एक एक करके आपको लेकर चलूँगा और कोशिश करूँगा कि इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मैं जितना मैक्सिमम हो सके आपको बेहतर से बेहतर ग्रामर को समझाने की कोशिश करूँ। और जब आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप क्लासेस दोबारा आएंगे फिजिकली यहाँ इस कॉलेज के अंदर, तो यहाँ मैं आपको फिर एलाबोरेट करके समझा दूँगा कि क्या क्या आपकी कन्फ्यूजन, ठीक है, जो भी हो। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें आपको पता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ेंगे आज। इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और एडजेक्टिव है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि आपको पता है कि हमने जो हम इंग्लिश में बात करते हैं या जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ होता है, उनको अलग अलग उनको जो नाम हम देते हैं बेसिकली, यानी कि उनको अंडरस्टैंड करने के लिए या उनको बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उनको इन कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे तो आप जो जुमले की जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो जुमले की जो फॉर्मेशन है, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो जुमला है, जो स्पीच है आपकी, उसके अलग अलग हिस्से, और उन हिस्सों को जब हम समझते हैं, उनका जब इस्तेमाल हम समझते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल होगा, तो ही हमारी फॉर्मेशन सेंटेंसेस की ठीक होंगी। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हम कभी भी फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जुमला मैं समझाता हूँ आपको कि पानी खाना खाया मैंने, एक जुमला को उर्दू में बता रहा हूँ, खाना खाया मैंने। अब खाना खाया मैंने में जो कन्फ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है वो ये कि इसकी जो जुमला तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो ग्रामेटिकली वो क्या है, ठीक नहीं है। तो इंग्लिश के अंदर भी मैं अगर कोई भी जुमला लिखूँ, आई प्ले ग्राउंड क्रिकेट, मैं कुछ भी बोल दूँ जुमले को आगे पीछे करके, तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी जो फॉर्मेशन है, जो उसकी जो सीक्वेंस है, वो क्या होगी, ठीक नहीं होगी। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसीलिए सीखते हैं ताकि जब हम इंग्लिश में बात करें, हम इंग्लिश में गुफ्तगू करें, हम जब लिखें तो हम उसकी फॉर्मेशन को ठीक रख सकें, और उससे क्या होगी कि हमारी इंग्लिश जो है उसकी स्पीकिंग में भी हमारी उसमें खूबसूरती आएगी, हमारी ज़ुबान में भी खूबसूरती आती है। तो ग्रामर को पढ़ने का मकसद यही होता है ताकि हमारी जो गुफ्तगू है, जो भी ज़ुबान हम बोल रहे हैं, चाहे वो उर्दू की ग्रामर हो चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो, तो वो ग्रामर क्या करता है, आपकी जो स्पीच है उसको इट ब्यूटिफाइज योर स्पीकिंग एक्चुअली। एनीवेज, तो ये हमारे पास जो स्पीचेस हैं, ठीक है, हम इनको वन बाय वन लेकर चलेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो डिटेलिंग है उसकी तरफ मैं जाऊंगा ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो इसको मैं रब करके मैं आपको आज अच्छी क्लास, आज जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, where most of the students actually they still although they are in college right now and they are studying at intermediate level, but still they find it very difficult to understand parts of speech especially, और उनको अभी तक समझ में नहीं आता कि कन्फ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा होता कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं वर्ड। मैं सबसे पहले, वैसे तो मैं सारे ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं वर्ड सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे स्पीच के अंदर, हमारी स्पीकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि कोई भी जुमला
आप बोलते हैं उसमें वर्ब का जो वर्ब है ये हमेशा पाया जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पीक अ सेंटेंस एंड यू डू नॉट फाइंड वर्ब देयर। ठीक है, एक जुमला आप बोलते हैं उसमें कोई वर्ब नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर जुमले के अंदर वर्ब जरूर होता है। इवन द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश यू फाइंड वर्ब देयर, वहां पर आपको वर्ब मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई बात कर रहे हो चाहे वो कितना ही शॉर्ट क्यों ना हो कि उसमें वर्ब ना हो। एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाऊं। अगर मैं कहूं गो, आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं कह रहा हूं चले जाओ, तो इसमें तो एक ही वर्ड है, लेकिन जो एक वर्ड है यही हमारा वर्ब है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को आप बगैर वर्ब के कंप्लीट नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ना अब हम क्या करते हैं, वर्ब को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है वर्ब बी, अदर वन इज possession verb, and third one is action verb. अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इन दो में, स्पेशली इसमें जो बी वर्ब है, जो वर्ब बी है, इसमें lot of students get confused and they mix be verb with helping verb. These two are, although they are the same words, but they are used differently in different contexts. ठीक है, उनको अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वर्ब बी, इसको हम जो है बी वर्ब बी कहते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ देखें, यहाँ कर देता हूँ। वर्ब बी में हमारे पास जो वर्ड है वो है इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, विल बी। क्लास ये बताता क्या है आपको? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इन तीनों, आप किसी भी सेंटेंस में या तो आपको, मैंने आपको अभी क्या बोला है कि कोई भी सेंटेंस बगैर वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हमेशा हमने सुना है कि भाई एक्शन वर्ब या ऐसा वर्ब जिसमें कोई काम नजर आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि किसी में कोई काम नजर आ रहा हो तो ही वो एक्शन हो, जैसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन बी वर्ब क्या होता है? देखिए बी, जो वर्ब बी है ये क्या है कि आप शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने की हालत में होना, यानी किसी चीज का होना, बेसिकली किसी हालत में होना। मैं आपको जब मिसाल देकर समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ रख करके मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि I am a teacher, मैं एक टीचर हूं, तो मुझे बताएं कि यहां पर इस सेंटेंस में बी वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है? ये हुआ है एम। तो बेसिकली यहां पर जो ये एम है ये बता रहा है कि आप कुछ हैं, ये होने की हालत को बता रहा है, हालत को बता रहा है बेसिकली। ये कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे कि कोई काम किया जा रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा भाग रहा है तो भागना एक काम है, तो वो कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बताई जा रही है? हालत बताई जा रही है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो इसमें ये जो वर्ड बी है ये क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो होने की हालत को बता रहा है, यानी कि आप खुश हैं, ना कि आप कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एम है ये एज ए बी वर्ब यूज हो रहा है। ये वर्ब, ये हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब है, क्लास याद रखेंगे। ये इस वक्त इस जुमले में हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग है या वर्ब बी, ये हमारा मेन वर्ब है। मैंने आपको बताया कोई भी सेंटेंस यू कैन नॉट कंप्लीट इट विदाउट यूजिंग वर्ब। तो ये हमारा बी वर्ब है जिसे हम इज, एम, आर को इस्तेमाल करते हैं। और इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा जब हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे आई एम वर्किंग राइट नाउ, और आई एम स्लीपिंग, और आई एम गोइंग। आई एम गोइंग ये वहां पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो मैं बाद में बताऊंगा जब आपको मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर इसको हम एज ए बी वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। तो इज, एम, आर, जैसे आई वाज एट होम, मैं लिखता हूँ आई
वर्ब है ये इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हम माजी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार मैं कल घर में था, मैं कल घर में था, क्या बता रहा है मेरे होने की कंडीशन को बता रहा है कि मैं वहां घर में था, तो मतलब आई वॉज एट होम, ठीक है। या मेरा जो भाई है वो स्कूल में है या स्कूल में था, ठीक है, तो माई ब्रदर वॉज एट स्कूल। तो वॉज पर हम इस्तेमाल करते हैं माजी के लिए, इज एंड आर ये हमारा इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के लिए। आप जब भी होने मैं कहता हूँ कि माई फादर इज एन अकाउंटेंट, माई फादर इज एन अकाउंटेंट, मेरे अब्बू एक अकाउंटेंट हैं, तो होने की हालत को बता रहा है। तो ये बात समझिए क्लास, इसको आप प्लीज उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, आई एम वर्किंग, माई मदर इज स्लीपिंग और माई फादर इज रनिंग, ये डिफरेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी यहाँ आ जाए वर्ड पोजीशन वर्ड क्या होता है क्लास? पोजीशन होता है क्लास, इसको हम इंग्लिश उर्दू में कहते हैं मिल्कियत। आपको जब भी अपनी चीज की मिल्कियत बतानी हो, ऑनरशिप जिसे हम कहते हैं, आप जब कोई चीज ओन करते हो, जब आपके पास कोई चीज होती है अवेलेबल, तो जाहिर सी आपको बोलना तो होता है कि भाई मेरे पास ये चीज है, मेरे पास मार्कर है, पेन है, गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास जो है बाइक है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास ट्राइपॉड है, मेरे पास जब भी आपको ये बोलना होता है कि मेरे पास ये चीज है, मैं ये रखता हूं, तो उसके लिए आप पोजीशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या क्लास? हैज, हैव और हैव, ठीक है, और विल हैव, ठीक है क्लास। देखें क्लास, अब मैं आपको बताऊं, देखिए जब हम उसमें पढ़ते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी हैज हैव का इस्तेमाल होता है, हैड, लेकिन वहां पर हम इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, जो चूंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं तो उसकी तरफ मैं जा नहीं रहा। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं हैज, पोजीशन वर्ड पढ़ा रहा हूं। पोजीशन बेसिकली निकला है वर्ड क्लास पोजेस है, पोजेस, पोजेस, और पोजेस का मतलब क्या होता है? आई पोजेस अ पेन, आई पोजेस अ मार्कर, जो भी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बता रहा है क्लास? पोजीशन वर्ड क्या बता रहा है? हैज, हैव। अच्छा मैं कहता हूं कि मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। क्लास यहां पर देखिएगा, अगर मैं कहता हूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो क्या यहां पे क्या ये जो वर्ड है इसका मतलब यहां पे अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट भी करें तो इसका मतलब होता है रखना, और यहां पर जो इज हमें पढ़ा था इसका मतलब हूं या है या है, मेरा समझ नहीं, मैं आपको आसानी के लिए समझा रहा हूं। तो यहां पर आई हैव अ कार, यहां पर मतलब क्या है? मेरे पास एक कार है, मैं रखता हूं एक कार, तो ये जो इसको हम कहते हैं बी वर्ड, सॉरी पोजीशन वर्ड। और इसी का जब हम बोलेंगे मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड अ कार, यानी कि हैव की जगह क्या लग जाएगा? आई हैड अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार। अगर आपको ये बताओ कि मेरे पास फ्यूचर में कोई गाड़ी हो, तो आप यहां पे क्या बोलेंगे? आई विल हैव अ कार। तो यहां पे हमारा मेन वर्ड क्या है? हमारा क्या कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहां पे? हम इस्तेमाल कर रहे हैं पोजीशन वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो ये बताता है कि आपके पास कोई चीज है, आपके पास किसी चीज की मिल्कियत आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई विल हैव अ कार। क्लास की दो वर्ड मैंने समझा दिया आपको, स्टेट ऑफ बीइंग समझा दिया है, सॉरी बी वर्ड समझा दिया है, और पोजीशन वर्ड समझा दिया है। आज के लिए इतना बहुत है। एक्शन वर्ब चूंकि काफी लेंथी है तो उसको मैं इंशाल्लाह कल डिटेल्स आपको समझाऊंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।